अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 हमारा स्टार्ट है लॉजिक। ठीक है, हमारे पास जिसका मतलब क्या है मंतिक। आज उसकी एक्सरसाइज 8 का बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बच्चे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। आप लोगों को वो बच्चे यह कहता है कि आप डिफरेंशिएट करें यानी कि फर्क को वाजे करें बिटवीन के दरमियान, किन के दरमियान में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी कि जो एक रियाजियाती बयान है एंड इट्स प्रूफ, और जो मैथमेटिकल प्रूफ है उन दोनों के दरमियान में बच्चे फर्क क्या होता है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, डिफरेंशिएट करना है। गिव टू एग्जांपल्स, यहाँ पे उसकी दो एग्जांपल यानी कि दो मिसालें भी यहाँ पे बच्चे देनी है। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने लिखा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी कि पहली जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती क्या है बच्चे, हम उसकी डेफिनेशन को यहाँ बयान करते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बच्चे डिक्लेरेटिव का यहाँ पे मतलब है कि ऐलान करना, यानी कि डिक्लेयर करने से है ना। दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो आपके पास सच हो या फिर आपके पास क्या हो, झूठ हो। यानी कि अगर किसी ने कोई जुमला कहा है, कोई बयान किया है, वो या तो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। तो बच्चे ऐसी स्टेटमेंट को फिर हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके पीछे फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा, इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, ये बेसिकली किसको जाहिर करता है, फैक्ट को, हकाइक को जाहिर करता है। आर अ रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, इसके एग्जांपल यहाँ पे बच्चे यही समझ लें कि हमारे पास एक ट्राइंगल होती है। ठीक है, हम उस ट्राइंगल का अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने प्रीवियस छठे चैप्टर के अंदर भी बच्चे ये पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, हमारे पास वो कितने थे, 180 डिग्री थी। तो यहां पे बच्चे देखिए हमने वही लाइन लिखी, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मुसल्लस के जो जावियों का मजमुआ है वो बच्चे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सेकंड बच्चे आपके पास इसी तरीके से जो एक चार कोनों वाली शेप होती है, जैसे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो बच्चे वहां पे हमारे पास जो टोटल जावियों का मजमुआ होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि ऐसी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके आपके पास चार ही अजला हैं और चार ही उसके क्या हैं, जाविये हैं। तो बच्चे यहां पे देखें, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमने यही कहा जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चौकोर है जिसकी चार साइडें होती हैं, उनके जाहिर बात है चार ही जाविये भी होंगे, उनका मजमुआ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये बच्चे आपके पास जो उसने पहली चीज पूछी थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है और उसकी एग्जांपल, तो ये बच्चे हमने उसको डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिया। अब आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, नेक्स्ट हम उसके ऊपर बच्चे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ मैथमेटिकल प्रूफ डेफिनेशन है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। ये बेसिकली एक लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिक हम कहते हैं निजाम को, और सीक्वेंस है आपके पास एक तरतीब से, यानी कि कोई भी आपके पास जो जुमले हैं, कोई अल्फाज है, कोई मैथमेटिक्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो एक तरतीब के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑफ स्टेप्स, तरीका आपके पास जो कैसे हैं, स्टेप के साथ तरतीब दी हुई है। दैट एस्टैब्लिशेस द ट्रूथ ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो क्या करती है यहाँ पे आपका जो रियाजियाती बयान है उनके सही साबित होने के लिए वहां पे इस्तेमाल होती हैं। यूजिंग, हम उनको बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाय डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए, एग्जाम्स को इस्तेमाल करते हुए एंड थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, उनको एस्टैब्लिश करते हैं। यहां पे बच्चे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। हमारे पास एक मिसाल बच्चे उसने दी है कि आपने कोई से दो इवन नंबर्स लेने हैं, उनको हम आपस में सम करें तो उनका आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट ले लेता हूं कि मेरे पास 6 है और दूसरा मैं डिजिट ले लेता हूं मेरे पास 4 है, तो 6 + 4 को बच्चे जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 भी तो आपके पास बच्चे क्या है, इवन नंबर है। तो इसलिए उसने कहा कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो जब कभी भी आप दो नंबर्स कोई से चूज कर लें, इवन नंबर जो हो उनका मजमुआ भी आपके पास हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हम एक प्रूफ लेते हैं। ठीक है, इसी चीज का हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, कि लेट, हमने बच्चे फर्ज किया कि 2m एंड 2n जो है बी एनी टू इवन नंबर। आपके पास 2m और 2n कोई से दो इवन नंबर हमने चूज कर लिए। बच्चे यहाँ पे 2 जैसे ही आएगा, कोई भी आपके पास m की जगह पे नंबर आ जाए, जैसे मैं 1 पुट करूं 2 आएगा, 3 पुट करूं 6 आएगा, ठीक है, 5 पुट करूं 10 आएगा। इसका मतलब 2 की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, इवन नंबर में। तो इसलिए बच्चे हमने कौन से नंबर चूज किए हैं, 2m एंड 2n बी एनी टू इवन नंबर्स। देयर सम इज, फिर हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को आपस में जमा कर लिया, तो कहा हमने कि इनका मजमुआ क्या है, 2m + 2n है। तो बच्चे यहां से आपके पास जो 2 दोनों में देखे कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन निकाल लिया, तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 2 × m + n। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे साइड पे बयान कर देते हैं कि जो आपके पास m + n है वो क्या है, इज एन इंटीजर है। आपके पास ये वैल्यू क्या है, इंटीजर है बच्चे। जब ये इंटीजर है तो इसका मतलब कि देयरफॉर 2 × m + n क्या होगा आपके पास,
इवन नंबर होगा, हेंस द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। तो लिहाजा हमारे पास बच्चे क्या हो गया कि जो आपके पास दो इवन नंबर्स का मजमुआ है वो क्या है, इवन नंबर है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे इसकी दूसरी एग्जांपल है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। हमने यहाँ पे किस चीज को प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई एक ऑड नंबर का स्क्वायर लें वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो बच्चे फिर हमने यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि लेट एन बी एन ऑड नंबर। प्रूफ के बाद हम स्टेप्स बना रहे हैं कि आपने क्या लिया, एन को लिया जो आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। तो फिर बच्चे बाय डेफिनेशन हम एक ऑड नंबर को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा बाय डेफिनेशन एन ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बच्चे फिर हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू को ले लेते हैं कि जो आपके पास वैल्यू आएगी वो है 2k+1। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बच्चे 2k आपके पास कोई भी इंटीजर है, हम यहां पे लिख देते हैं कि वेयर k इज इंटीजर। ठीक है, आपके पास के इंटीजर से जब ले वैल्यू बच्चे यहां पे 1 पुट करें तो 2 1 जा 2 +1 ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो देखिए हमारे पास एक ऑड नंबर आ रहा है, और मैं यहां पे 2 पुट करूं तो 2 2 जा 4 होता है, 4 + 1 5 आंसर देता है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर ही आ रहा है। तो हम बच्चे फिर यहां पे क्या करते हैं, उसने कहा था कि स्क्वायर लेना है, तो हमने जो n डिजिट लिया था n का यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो n विच इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमने बच्चे ली है ऑड नंबर, ये आपके पास क्या है 2k+1 है। तो बच्चे हम इसका भी यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखें हम इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये हमारे पास फार्मूला बच्चे बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पे बच्चे फार्मूले को ओपन किया कि a का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 2 × a × b और प्लस b का आपके पास स्क्वायर। तो b में आपके पास यहाँ 1 है, तो a में बच्चे आपके पास a की वैल्यू 2 की आ गई और b में आपके पास b की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये आपके पास बच्चे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे साथ में आ गया k और +1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि वैल्यू है 4k का स्क्वायर प्लस 4k, हमारे पास वैल्यू है 2k की शक्ल में। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं, 2 को बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 को हम बच्चे कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच जाएगी, 2k का स्क्वायर प्लस का आपके पास 2k और ये वाला जो बच्चे +1 है ये हमारे पास बाहर एज इट इज रहा। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 2k का स्क्वायर प्लस का आपके पास क्या है 2k है, ये बच्चे आपके पास एक इवन इंटीजर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस आपके पास 2k का स्क्वायर प्लस का आपके पास बच्चे 2k, ये क्या है हमारे पास इज एन इवन इंटीजर। ये बच्चे ये आपके पास इवन इंटीजर होगा तो देन फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो पूरी की पूरी एक वैल्यू है ये किसी वेरिएबल m के इक्वल है। तो फिर ये 2 एज इट इज रहा, इस वैल्यू को हमने m लिखा और ये आपके पास +1 क्या हो गया इसके अंदर ऐड हो गया। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देख लें कि ये जो वैल्यू है ये क्या बन के आ गई है, विच इज एन ऑड। ये बच्चे ऑड देखें कैसे आई है। अब हम m की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 +1 3 होता है, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 +1 5 होता है। तो ये भी आंसर हमें दोबारा से क्या देना शुरू कर दिया, इसने ऑड ही नंबर देना शुरू कर दिया है। तो यही तो चीज बच्चे हमने यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यहाँ पे बच्चे फिर हम क्या बता देते हैं कि हेंस द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे लास्ट लाइन बच्चे फिर हम लिख देते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। बच्चे यही आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकल आया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्साइम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। बच्चे हमारे पास उसने कहा कि एक्साइम और थ्योरम के अंदर डिफरेंस क्या है, एग्जांपल हर एक ही यहाँ पे उसकी लिखें। तो बच्चे यहाँ पे ये जो एक्साइम और थ्योरम है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी डिस्कस की थी उसके अंदर हमने ये वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था। तो ये सेम वही क्वेश्चन फिर बच्चे हमारा यहाँ पे आ गया, चले हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे एक चीज आपके पास थ्योरम है और एक चीज आपके पास यहाँ पे एक्साइम है। ये याद रखिएगा कि बच्चे जो आपके पास थ्योरम होता है ना, ये पहले से चीज जो हमारे पास हकाइक मौजूद होते हैं उनकी बुनियाद पर ये सच साबित हो चुका होता है। लेकिन हमारे पास बच्चे ये जो एक्साइम है ये आपके पास बगैर किसी सबूत
या सबूत की जरूरत के तौर पर हम इसे सच मानते हैं। ये बच्चे हमारे पास जो थ्योरम होता है ना, ये पहले से जो चीजें हो चुकी होती हैं उनके ऊपर ये बेस करता है। ये हमारे पास फिर बाद में क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है, एक लॉ यानी कि स्टेटमेंट बन जाती है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स। वो कहता है कि एक रियाजियाती हमारे पास जो बयान है वो क्या है, दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू, सही साबित हो चुका है। कहां पे, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, पहले से मालूम हकायक की बुनियाद पर। देखिए बच्चे हमने उर्दू में भी यही डेफिनेशन लिखी है कि एक रियाजियाती बयान जो पहले से मालूम हकायक की बुनियाद पर सच साबित हो चुका है, एक नजरिया कहलाता है। बच्चे थ्योरम को हम उर्दू के अंदर नजरिया कहते हैं। यहां भी एग्जांपल के अंदर बच्चे हमने बताया द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारे पास एक मुसल्लस है, उसके अंदरूनी जावियों का मजमूआ बच्चे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ऑफ द इंटीरियर एंगल्स लिख लें या ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल लिख लें, बच्चे यहाँ पे एक ही बात है। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन बच्चे आपके पास अक्साइन है, उसकी डेफिनेशन हमने लिखी, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हमारे पास एक ऐसा रियाजियाती बयान that we believe to be true, जिसके ऊपर हमारा क्या है बच्चे, यकीन है, यानी कि हम उसे मानते हैं क्या, टू बी ट्रू सही, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के सही मानते हैं, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या हमारे पास सबूत की जरूरत के तौर पर हम उसे क्या करते हैं, बिलीव, सच मानते हैं, इज कॉल्ड अक्साइन। बच्चे उर्दू में डेफिनेशन हमने लिखी है क्या, रियाजियाती बयान जिसे हम बगैर किसी सबूत या सबूत की जरूरत के तौर पर सच मानते हैं, मसाला कहलाता है, यानी कि अक्साइन कहलाते हैं। हमारे पास बच्चे यहाँ पे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें कि हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। बच्चे इस पॉइंट के अंदर से हमारे पास डिफरेंट लाइन जो है वो यहां से क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो देखिए इस पॉइंट, एक पॉइंट की मदद से यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन जो है वो पास हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे आपके पास अगर हम कोई से दो पॉइंट्स ले लें तो उन पॉइंट्स के दरमियान में, यहां पे देखिए कि मैंने एक पॉइंट ये लिया है, एक पॉइंट ये लिया है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में बच्चे सिर्फ एक ही सीधी लाइन खींची जा सकती है। तो बच्चे फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई से दो नुकात के दरमियान में एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, खींची जा सकती है। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। बच्चे जो मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं उनके अंदर कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या अहमियत है। क्या करेंगे यहाँ पे, गिवन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, अपने पॉइंट को एक एग्जांपल के जरिए से यहाँ पे प्रूफ करें। तो बच्चे सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने उसे बताया कि लॉजिकल रीजनिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अहम है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू, ये कुछ चीजों के अंदर हमें क्या करती है, मदद फराहम करती है। नंबर 1, अवॉइड मिस्टेक्स इन रीजनिंग, जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लॉजिकल सॉल्व करते हैं लॉजिकल मेथड के जरिए से, उनके अंदर हमें गलतियों से क्या करती है, ये बचाती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 2 के ऊपर, नॉट फॉर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल के लिए नहीं, बट फॉर ऑल, बल्कि सबके लिए। नंबर 3, यूज नॉन फैक्ट्स टू प्रूव न्यू रिजल्ट्स, वो कहता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमें मालूम हकायक होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए टू प्रूव न्यू रिजल्ट्स, नए नतीजे निकालते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हम इसके एक एग्जांपल लिखते हैं, एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। एडिशन लिख लें, या बच्चे इसका दूसरा नाम आपके पास सम भी होता है, ठीक है, एडिशन, या फिर सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो बच्चे हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं इसका एग्जांपल का, यानी कि प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास बच्चे कोई से दो ऑड नंबर्स लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट 2m+1 एंड आपके पास बच्चे 2n+1 बी एनी टू ऑड नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास कोई से दो क्या है, ऑड नंबर्स हैं जो हमने यहाँ पे चूज कर लिए हैं। अब बच्चे आप लोगों ने इनको क्या करना है, ऐड करना है। ये तो बच्चे आपके पास पहला पॉइंट यहाँ पे बन गया। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा कि देयर सम, हमने इनका क्या निकालना है, मजमुआ भी निकालना है। तो बच्चे फिर हम इनको चेक करते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2m+1, और ये वैल्यू बच्चे आपके पास प्लस की शक्ल में क्या आ गई, 2n+1। तो हम बच्चे यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, तो देखिए आपके पास ये वैल्यू 2m+1 जो है ये एज इट इज रहा, और ये वाला जो प्लस की साइन है बच्चे जब अंदर ऑपरेट हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 आ जाएगी। हम बच्चे इनको अरेंज करके और प्लस माइनस करके लिख लेते हैं। देखें ये आपके पास पहली वैल्यू 2m एज इट इज आ गई, यहां से ये आपके पास वैल्यू 2n आ गई, फिर प्लस की साइन +1, और +1 आपके पास आंसर क्या आता है, प्लस का 2 आता है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लें, यहाँ से m बच जाएगा,
यहां से 2 बाहर आएगा तो n बचेगा, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास ये जो वैल्यू बन के आई है ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल बन के आ गई है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इवन नंबर आया, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। ये बच्चे हमारे पास 2 के ऊपर डिवाइड हो रही है। सो फिर हम यहां पे बच्चे क्या बताएंगे कि हमारे पास जो सम है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, हमारे पास बच्चे जो 2 ऑड नंबर्स का मजमुआ है वो हमारे पास क्या है, इज इवन। हमारे पास इवन नंबर आ गया। यही चीज बच्चे हमने यहां पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज के एक्सरसाइज 8 के अंदर हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 इन 3 क्वेश्चंस को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।